हाय फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। यानी कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता क्या, इसके बारे में हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे डायग्राम विथ नोट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम हमने बना लिया है, देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं परफोरेशन होता क्या है। परफोरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ होल। देखते हैं परफोरेशन। परफोरेशन मीनिंग, परफॉर्मेंस का अर्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ होल, और इंटेस्टाइनल परफॉर्मेंस का मतलब अपन समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ होल इन द इंटेस्टाइनल। यानी कि ये इंटेस्टाइनल है, ये ड्यूडेनम का पार्ट है। यहाँ पे मानो होल क्रिएट हो गया, होल का फॉर्मेशन हो गया है। क्या होता है कि इंटेस्टाइनल में उपस्थित डाइजेस्टिव फूड, स्टूल, गैस और जो भी कंटेंट्स उपस्थित है वो इट्स फॉर्मेशन यानी ऑल फॉर्मेशन से होते हुए लीक आउट हो जाते हैं। कहाँ? एब्डोमिनल के अंदर वो लीक आउट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एब्डोमिनल के अंदर लीक आउट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है पेरिटोनाइटिस। एक वर्ड आया है पेरिटोनाइटिस, क्या होता है इसे समझते हैं पहले। पेरिटोनाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है एब्डोमिनल वाल या पेरिटोनियम लेयर के अंदर, इसे हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। फूड कंटेंट्स जैसे ही हॉल के द्वारा पेरिटोनियम के अंदर इंटर करते हैं, जिससे कुछ बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल्स को नष्ट नहीं हो पाते हैं। वो क्या करते हैं, पेरिटोनियम की लेयर को नष्ट करते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। पेन, एब्डोमिनल पेन भी होता है। ये क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम है। ये मेनली ऑल कहाँ प्रेजेंस है, कहीं भी हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी भाग में ऑल का फॉर्मेशन हो सकता है, जिससे इंटेस्टाइन में उपस्थित बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल्स एंड अदर कंटेंट्स, जो भी कंटेंट्स है वो धीरे धीरे लीक आउट होने लगते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या पेरिटोनियम के अंदर। और जैसे ही फूड पार्टिकल एब्डोमिनल के अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से लीक आउट होते हैं, जिससे वे इन्फ्लामेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं, और जिससे हमें क्या फील होने लगता है, एब्डोमिनल पेन फील होता है। एब्डोमिनल पेन भी होने लगता है और टेंडरनेस भी होने लगता है। कभी कभी फीवर भी होता है, और ट्रैकीकार्डिया, ये नॉर्मल कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो देखते हैं, अब नोट्स से समझते हैं ये होता क्या है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। तो देखते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन के अंदर हम आज देखने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल परफोरेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा और अच्छी तरीके समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन।
स्मॉल intestinal perforation is a serious condition. In which a hole in the duodenum, jejunum, and ileum part, comma, allows the intestinal contents to leak, leak out in the abdominal cavity. To leak out in the abdominal cavity, जिसे हम पेरिटोनियम कैविटी के नाम से भी पेरिटोनियल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल परफोरेशन क्या होता है। इसमें देखा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइनल परफोरेशन एक सीरियस कंडीशन होती है, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, इन विच ए होल इन द ड्यूडेनम के पार्ट, जेजेनम और इलियम, जिसमें ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम के किसी भी इलियम वाले पार्ट किसी भी भाग में क्या होता है, हॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और हॉल के फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, अलाउ द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स टू लीक, अलाउ द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स टू लीक आउट इन द एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी। क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइनल परफोरेशन है वो सीरियस कंडीशन है, जो इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें फॉर्मेशन होता है हॉल का, कहाँ पे, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम के स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार के ऊपर हॉल का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो ड्यूडेनम का पार्ट हो, चाहे जेजेनम का पार्ट हो, चाहे इलियम का पार्ट हो। और हॉल के फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि इंटेस्टाइनल के अंदर उपस्थित कंटेंट्स या मटेरियल्स पदार्थ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित कंटेंट्स है वो लीक आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं हॉल के द्वारा। कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। आगे देखते हैं, इंटेस्टाइनल में सभी जानते हैं कि इस इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया उपस्थित होता है, जैसे ई कोलाई या और कोई एक्टिव और ऐसे बैक्टीरिया पर्जेंस होते हैं। वे बैक्टीरिया क्या कोज करते हैं, हॉल के द्वारा लीक आउट तो हो गए पेरिटोनियल के अंदर, वे क्या करते हैं, पेरिटोनियल की लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन करते हैं, जिसे हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। एक बार लिख देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभार एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर पूछ भी लिया जाता है।
पेरिटोनाइटिस सीधे लिख देते हैं। बैक्टीरिया फ्रॉम विथ इन द intestine within the intestine can cause peritonitis क्या करते हैं? बैक्टीरिया विथ इन द इंटेस्टाइन के अंदर से लीक आउट होने के बाद वे क्या करते हैं? पेरिटोनाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं पेरिटोनाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम कैविटी, या जिसे हम एब्डोमिनल कैविटी के नाम से भी, एब्डोमिनल कैविटी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये थे इंट्रोडक्शन। अब हम आगे देखते हैं कोजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ इंटेस्टाइनल परफ्यूजन। सेकंड है हमारा, ये इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन तो ये होगी फर्स्ट में, और ये सेकंड है। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसमें सबसे पहले आता है ड्यूडेनल अल्सर डिजीज, डेनल अल्सर डिजीज, और सेकंड वन आता है इंजरी या ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है। ये है कोजेस और रिस्क फैक्टर। इंपॉर्टेंट कोजेस ये दो ही माना जाता है, और भी इसमें कोजेस है वो बाद में देखेंगे। 3 नंबर हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो और साइन एंड सिम्टम के अंदर अपन को देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइनल परफ्यूरेशन। जैसे भी होगा इंटेस्टाइनल परफ्यूरेशन, फूड लीक आउट होगा है तो क्या होगा? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन होगा, टेंडरनेस भी फील होगा, टेंडरनेस, और फीवर भी, और ट्रेकिकार्डिया। ये है इसके, पॉइंट भूल गया मैं। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में हम पेशेंट हिस्ट्री देखते हैं और फिर करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, पीएस एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो क्या करेंगे? एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, और एमआरआई करेंगे, और अपर जीआईटी टेस्ट भी करेंगे। और अपना फाइनल टॉपिक है लास्ट है 5 नंबर है, ये है मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट तो नॉर्मल भी पेन किलर वगैरह लगभग देते ही है। इसमें इम्पोर्टेंट है सर्जिकल, मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें क्या होता है कि सर्जरी के द्वारा इंटेस्टाइनल में जो हॉल का फॉर्मेशन हुआ है उसे बंद कर लेते हैं, वहाँ पे सर्जरी कर लेते हैं, जैसे फूड पार्टिकल है इंटेस्टाइनल से लीक आउट नहीं हो पाता है, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट पास आउट हो जाता है। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइनल परफोरेशन। यदि आपको नोट्स की ज़रूरत है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक बार फिर समझ लेते हैं क्या होता है कि फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइनल का डुडेनम वाला पार्ट है, जिसमें क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ ऑल का फॉर्मेशन हो गया, जिसे हम परफोरेशन कहते हैं। ऑल का फॉर्मेशन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइनल के अंदर उपस्थित कंटेंट्स फूड पार्टिकल्स हो, बैक्टीरिया हो, जो भी कंटेंट्स है वो लीक आउट हो जाता है पेरिटोनियल या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। वो क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, स्वेलोविंग करते हैं, जिससे क्या होता है एब्डोमिनल पेन होता है। क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। फूड पूरी तरीके से पास आउट नहीं हो पाता है। तो ये था इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इसमें मुख्य पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइनल परफोरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।